very good morning to all of you. I hope all are fine in this COVID-19 situation. So, let's start with the topic for the day, that is human eye. Very beautiful topic, and I hope you like it. Now, let's start with the diagram first. Now, how we are going to draw the diagram of a human eye? Let's start. Human eye is basically what we say, it is the most important organ of human body. If we don't have eyes, then we are not able to see this beautiful nature and various natural phenomena. So let's start with the functions of eye, with the parts and diagram. Now basically eye is something like, I don't know, I'm going to make it, I hope you like it. It is something, we say circular, but it is something elliptical. Now clear? Now here is the bulging part, that is bulging out, something like this. Clear? So this part that is bulging out, it is the outermost part of the eye and it is known as cornea. क्या बोलते हैं इसे? कॉर्निया. क्या बोलते हैं इसे? कॉर्निया. ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ. इट इज, सॉरी, it is not here, it is cornea. ठीक है, it is the outermost part of the eye and it is transparent part of eye and it allows the light to enter in the eye. Always remember क्या function है कॉर्निया का. ये क्या है आपके पास? outermost part है और transparent part है. साथ ही साथ क्या करता है ये लाइट को अलाउ करता है एंटर होने के लिए आई में. ट्रांसपेरेंट है तो लाइट तो अलाउ होगी ही. इसका मतलब है अगर आप रिफ्रैक्शन फिनोमेना की बात करें तो आपका जो कॉर्निया पर है ट्रांसपेरेंट है, देन व्हाट टाइप ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस ऑन कॉर्निया? यस, इट इज रिफ्रैक्शन. ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स from one medium to another medium, that is known as refraction. तो रिफ्रैक्शन कहाँ पर हो रही है आपकी आई में? कॉर्निया पे. ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो आपके पास जो कॉर्निया है इट इज लाइक अ विंडो. ठीक है, अब कॉर्निया के बाद आपके पास क्या है? आपके पास कॉर्निया के बाद यहाँ पे आपके पास जो ये पार्ट है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, यहाँ पे जो ये है इट इज बेसिकली आइरिस. क्या बोलते हैं इसे? सर्कुलर डार्क मसल्स लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हैं? आइरिस. क्या बोलते हैं आप इसे? क्या बोलते हैं आप इसे? आइरिस. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दिस इज आइरिस. आइरिस और जो भी बोलते हैं आप. ठीक है, सो ये क्या है इसका काम? Iris is basically a circular dark diaphragm having a hole in its center. You can see this hole. Now this, अब इस वैसे बेसिकली जो आयरिस है इट इज़ अ कलर्ड पिगमेंट. ठीक है, जो आपकी आंखों का कलर होता है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? आयरिस डिसाइड करता है. और साथ ही साथ ये क्या है? इसका जो नेचर है इट इज़ मस्कुलर इन नेचर. ठीक है, याद रखना आयरिस क्या करता है? आपके पास कलर डिसाइड कर, वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच पार्ट ऑफ द आई डिसाइड्स द कलर ऑफ द आई? तो आंसर विल बी आयरिस. अब इसके बीच एक होल है. ठीक है, और उसमें अगर आप देखेंगे आपको हर आइज में एक डॉट लाइक काला सा डॉट नजर आता है. ठीक है, उस डॉट को आप क्या बोलते हो? प्यूपिल. क्या बोलते हो? प्यूपिल. ठीक है, ठीक है. अब इस होल में क्या होता है? इस आयरिस में, ठीक है, डायफ्रागम मसल्स है, मसल्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा? होल. दिस होल इज कॉल्ड प्यूपिल. लेट मी राइट हियर. इस होल को आप क्या बोलेंगे? प्यूपिल. ठीक है, दिस होल इज नोन एज प्यूपिल. अब आपके पास सर्कुलर जो डायफ्रागम है, ठीक है, जिसमें मसल्स है
और कलर्ड पिगमेंट्स हैं, ठीक है। अब कलर मैंने आपको बता दिया, कलर ऑफ एन आई इज डिसाइडेड बाय दीज कलर पिगमेंट्स, ठीक है। अब और आइरिस का और क्या फंक्शन है, आइरिस क्या करता है आपके पास, क्या करता है, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। आइरिस का फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, आप कॉर्निया, यू नो दैट कॉर्निया क्या है आपके पास, लेट मी, कोई बात नहीं, मैं बाद में लिख के बता दूंगी। कॉर्निया क्या करता है आपके पास, आउटर मोस्ट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है, एंड इट एक्ट्स एज अ विंडो। जो आइरिस है वो क्या है आपके पास, आइरिस कलर देता है आपकी आईज को, और साथ ही साथ फंक्शन ऑफ आइरिस क्या है, इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल कहाँ है आपके, आइरिस के बीच में, जो आपको होल सा नजर आता है, काला सा डॉट नजर आता है, दैट इज योर प्यूपिल। और साथ ही साथ प्यूपिल कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। और साथ ही साथ प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आईज में क्या करेगा, एंटर करेगा। यानी कि अगर आपको आईज को आपने इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है अमाउंट ऑफ लाइट को दैट इज एंटरिंग इन योर आई, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्यूपिल। नाउ अब प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का साइज बड़ा है तो लाइट ज्यादा एंटर करेगी, और प्यूपिल का साइज छोटा है तो लाइट कम एंटर करेगी, याद रखना, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूं, आपके पास प्यूपिल का साइज बड़ा है तो लाइट ज़्यादा एंटर करेगी, और प्यूपिल का साइज छोटा है तो लाइट कम एंटर करेगी। तो इसी से एक चीज़ मैं बताती हूँ, सपोज करो, सपोज you are in a dark room and you just leave that room and you go outside, then what happens for some time, आपकी जो आईज है दे स्टॉप उनको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, वाई, बिकॉज रूम में, जिस रूम से आप गए वहां पे आपके प्यूपिल का साइज क्या था, बड़ा था, ठीक है। प्यूपिल, क्योंकि रूम अंधेरा है तो उसको ज्यादा लाइट चाहिए, तो प्यूपिल का साइज क्या था, बड़ा था। लेकिन जैसे ही आप उस डार्क रूम से बाहर गए, ठीक है, लाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, तो आपका जो आपको दिखना बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि प्यूपिल का साइज भी क्या है, बड़ा है। इसी वजह से जो आइरिस है, ठीक है, आइरिस क्या करता है, मस्कुलर है, आइरिस का नेचर क्या है, मस्कुलर है, तो वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा आपकी साइज को, ठीक है। द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो इसीलिए जब आप बाहर जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपकी आइज नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि जो आइरिस है वो क्या करता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि थोड़ी देर में वो साइज को कंट्रोल करके उसको क्या बना देगा, छोटा बना देगा, और आपके लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी आपकी आईज में, सो दैट यू आर एबल टू सी। सिमिलरली जब आप बाहर से, अब यू आर इन अ गुड एटमोसफेयर, आउटसाइड लाइट है, सब कुछ है, नाउ यू एंटर अ डार्क रूम, तब भी आपके साथ होता है, क्योंकि बाहर आपकी आईज क्या है, ठीक है, प्यूपिल आपका थोड़ा सा है, छोटा है, और आपको कम लाइट आपकी आईज में जा रही है। लेकिन अब अंदर जब आप अंधेरे रूम में, डार्क रूम में गए, तो यू नीड मोर लाइट, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम जो आइरिस है वो अपने आप क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, एडजस्ट करेगा प्यूपिल के साइज को, सो दैट यू आर एबल टू अकोमोडेट देयर ऑल्सो। आई होप यू विल गेट द आइडियाज ऑफ प्यूपिल, कॉर्निया एंड आइरिस। अब साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं आप उस लिक्विड को, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो आपके पास एक लिक्विड होता है दैट इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। लेट मी राइट हियर, AQUEOUS, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास लिक्विड होता है दैट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब एक और चीज समझा दूं मैं यहाँ पे, एक्वस और ह्यूमर, ठीक है, दे आर लिक्विड जेली लाइक मटीरियल, ठीक है। अब इन जेली लाइक मटीरियल्स का क्या काम है, बेसिकली जहां पे भी आपकी बॉडी में ये लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर,
ठीक है। जहाँ पे भी आपकी बॉडी में ये मटेरियल होते दे एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर, और नमी बनाने के लिए आपकी, जैसे आपकी आईज है तो इसमें क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है, ये इसका काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास जो आपकी आईज है यहाँ पे उसमें लेंस होता है, दैट इज बेसिकली लेंस, और इट इज अ डबली कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कई बार वन वर्ड में, व्हाट और विच लेंस इज इन योर आई, कन्वेक्स और कनकेव, देन योर आंसर इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस का क्या काम है, ठीक है, ऑब्वियसली लेंस क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है, कहाँ पर है आपके पास, ध्यान से देखेंगे, प्यूपिल के पीछे। ठीक है, कहाँ पर है ये, बिहाइंड द प्यूपिल। और इस लेंस को किसने होल्ड किया है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज योर, यहाँ पे ये लेंस ऐसे ही नहीं है, इसको होल्ड किया गया है, किसने होल्ड किया है ऐसे को, ठीक है, बाय मसल्स दैट इज नोन एज योर सिलियरी मसल्स। किसने होल्ड किया है इसे, सिलियरी मसल्स। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, दिस लेंस इज होल्ड बाय अ मसल नोन एज सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब सिलियरी मसल्स क्या है, इट इज बिहाइंड द प्यूपिल एंड हेल्ड बाय द मसल्स कॉल्ड सिलियरी मसल्स। अब इस क्या है इस लेंस का काम, इस लेंस का काम है, इट फोकसेस द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, अब रेटिना ऑफ द आई की बात कर रहे हैं कि अब रेटिना क्या है, बेसिकली जो ये सिलियरी मसल्स है, ठीक है, यहाँ से आपके पास ये स्ट्रक्चर है एक इस तरह से यू को, ठीक है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, रेटिना। क्या बोलते हो इस स्ट्रक्चर को, रेटिना। क्या है ये स्ट्रक्चर, रेटिना। ये सब जो ये पार्ट है, स्क्रीन लाइक पार्ट, दैट इज रेटिना। ठीक है, अब क्या है सिलियरी मसल्स का काम, क्या करती है, पहले तो लेंस को वो क्या करती है, होल्ड करती है। दीज मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजीशन, और जो लेंस है वो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना। अब सिलियरी मसल्स का क्या काम है, ठीक है, इसने एक तो क्या किया है, लेंस को होल्ड किया है, और साथ ही साथ क्या किया है, सिलियरी मसल्स कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो आपकी जो आई है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ स्फेरिकल इन शेप बट एलिप्टिकल, जो बेसिक जो नेचर है वो अगर आप देखोगे इट इज एलिप्टिकल इन नेचर, लेकिन जो डायमीटर ऑफ एन आई है दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है डायमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। जो ये पूरी आई है उसका जो डायमीटर है दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। अब 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर है, ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे लेंस है, ठीक है, ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना। ठीक है, तो लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगी, तो इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, तो यानी कि v की वैल्यू हमेशा i के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे लेंस फॉर्मूला क्या था, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो v है इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंड u तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब तो आपके आईज
जो भी ऑब्जेक्ट देख रही है तो इट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, दूर भी हो सकता है, नजदीक भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरीज। अब बाकी बचा एफ। तो सिलरी मसल्स का क्या काम है, सिलरी मसल्स का काम है टू कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक है, क्या करते हैं सिलरी मसल्स, आई लेंस को क्या करती है, फोकल लेंथ को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, अब जब ये सिलरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब टाइट। ठीक है, तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, जब लेंस थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। और जब आपके पास सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो आपके पास फोकल लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और आपके पास जो फोकल लेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज। अगर आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है, या तो ये सिचुएशन बनती है लेंस की आईज के अंदर, यहाँ पे थिन है और यहाँ पे थिक। ठीक है, एक ही लेंस है, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, ये क्या है, थिक है। ठीक है, और यहाँ पे लेंस क्या है, थिन है। तो जब आपके पास लेंस थिन है तो सिलरी मसल्स क्या है, रिलैक्स्ड। अभी हम समझेंगे आगे, रिलैक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे थिन लेंस है, थिन लेंस, और मसल्स क्या है, रिलैक्स्ड। अगर मसल्स रिलैक्स्ड है, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या करेगी, एफ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एफ विल इंक्रीज। ठीक है, उसी तरह से अगर थिक लेंस है, ठीक है, लेंस क्या है, थिक है, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो आपके पास मसल्स है, ठीक है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मसल्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फोकल लेंथ क्या करेगी, एफ क्या करेगी, आपके पास डिक्रीज करेगी। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बात समझ आई। अब क्वेश्चन है मेरा आगे, अब रेटिना समझ आ गया। अब रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ठीक है, जहां पे आपके पास इमेज ऑब्टेन होती है। ठीक है, अब साथ ही साथ इस रेटिना में आपके पास क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स। क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स सेल्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करते हैं, दीज सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और सिग्नल्स। और यहाँ पे जो आपके पास सिग्नल है, ठीक है, वो कहाँ को जाता है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है। कहाँ जाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास रॉड एंड कॉन सेल नहीं है, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, ब्लाइंड स्पॉट। अब पहले मतलब समझेंगे। रेटिना बेसिकली क्या है, आपके पास स्क्रीन है जहां पे इमेज बनती है, और रेटिना में नंबर ऑफ क्या है आपके पास, नंबर ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स है। अब रॉड एंड कोन सेल का क्या काम है, रॉड एंड कोन सेल्स हेल्प इन कलर विजन and they help us to see things in dark light and in bright light. अब ध्यान से सुनेंगे। अब जो कोन सेल्स है, साइंटिफिक रीजन नहीं है लेकिन आपको याद करने का तरीका बताती हूँ, सी फॉर कोन एंड सी फॉर कलर। ठीक है, और ब्राइट लाइट रॉड्स है दैट डील्स विद द ब्राइट लाइट। तो कोन सेल को आप याद कर सकते हो कि जो कोन है दैट डील्स विद द कलर, और रॉड जो है दैट डील विद द ब्राइटनेस। ठीक है, अब जब आपके पास कोन सेल है, ठीक है, इसका मतलब है कलर सेल्स है ये कोन सेल्स। तो जब अगर आपके पास किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, रात को ढंग से नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें कोन सेल्स की क्या है, कमी है। ठीक है, अब कोन सेल्स इन अ सेंस की अगर आप देख सकते हो, जैसे आपके पास है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में यू आर नॉट एबल, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है आपके पास,
नाइट ब्लाइंडनेस में यू आर नॉट एबल टू सी इन नाइट। इसका मतलब है आपके पास यू आर ओनली एबल टू सी ब्लैक, वाइट एंड ग्रे कलर्स, ठीक है। इसके अलावा यू आर नॉट एबल टू सी एनी अदर कलर। तो इसका मतलब है आपके पास क्या है, कोन सेल्स की कमी। अब उसी तरह से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जैसे मुर्गा, ठीक है, कॉक, ठीक है। जनरली व्हाट हैपन्स व्हेन यू, जैसे सन की पहली लाइट आती है सूरज की, तो व्हाट हैपन्स, जो मुर्गा क्या करता है, सुबह आवाज़ करता है, ठीक है। और जैसे ही शाम को मतलब लाइट चले जाती है, इट बिकम्स डार्क होना शुरू होता है, तो मुर्गा आवाज़ करना क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास जो मुर्गा है, चिकन है, इट इज़ हैविंग रॉड सेल्स इन लेस अमाउंट, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही आपके पास लाइट आती है, ठीक है, उसमें आपके पास ब्राइट लाइट में देखना शुरू कर लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे रात होने लगती है तो ब्राइट जो लाइट है ब्राइट सेल्स के लिए, उसमें क्या है, जो रॉड सेल्स है उसमें कम है, तो वो रात को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बात समझ आई। अब जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या होती है, बेसिकली अ पर्सन ऑफ नॉर्मल विजन इज सेड टू सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस इफ ही इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। कई बार होता है ऐसा, ठीक है, कि आपके पास यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स। इसका मतलब आपको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने समझी। और याद रखना, ऑप्टिक नर्व क्या है आपके पास, एक तरह का फाइबर है जो आपके पास इमेज को कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे, ठीक है। जो अब क्या है, हमेशा अगर आप देखेंगे जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वो हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एक सिचुएशन को छोड़ के ये जो लेंस है ये हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो इसका मतलब है जो आपके रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, उल्टी बन रही है इमेज। अगर ऐसे को ऑब्जेक्ट है तो वो ऐसे को नजर आएगा। तो ये इमेज यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में। तो ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को क्या बनाता है, फिर से उल्टी कर देता है, ताकि वो इमेज हमें कैसी नजर आए, सीधी नजर आए। याद रखना इस चीज को। और ये भी याद रखना, रॉड एंड कोन सेल्स, रॉड सेल्स आर फॉर ब्राइट लाइट एंड कोन सेल्स आर फॉर कलर, ठीक है। अगर कोन सेल कम है, ठीक है, तो आपके पास यू आर नॉट एबल टू सी डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और अगर आपके पास रॉड सेल्स कम है तो यू आर नॉट एबल टू सी ब्राइटनेस। आपको अगर ब्राइटनेस से डील करना है तो आपको रॉड सेल्स चाहिए, ठीक है। तो जो अगर आप मुर्गे की अगर आप बात करते हैं, तो अगर वो सुबह पहली किरण के साथ उठ जा रहा है और रात को जल्दी सो जा रहा है, इसका मतलब ये है तो उसमें रॉड सेल्स की क्या है, कमी है, ठीक है। क्योंकि उसमें रॉड सेल एक्टिवेट कमी है, इसी वजह से वो सिर्फ ब्राइट लाइट के साथ काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आई। अब इसमें अगला जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे आपने बात की थी, एक और बात की थी आपने यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट की, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास कोई भी इमेज नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रॉड एंड कॉन सेल्स नहीं है, ठीक है। जहाँ पे रॉड एंड कॉन सेल्स नहीं होंगे वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी। और जब जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी तो इसका मतलब आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन ऑफ एन आई, अकोमोडेशन ऑफ एन आई, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ एन आई, अगर हम बात करें फॉर अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, हेल्दी पर्सन, ठीक है, हेल्दी पर्सन के लिए जो आप डिस्टेंस है नियर पॉइंट, मतलब आपके पास दो तरह की चीजें आती है, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है, आपके जो हेल्दी पर्सन है वो सबसे नजदीक की कौन सी चीज देख सकता है, और जो हेल्दी पर्सन है
वो दूर, मिनिमम जो दूर का डिस्टेंस है वो कितना देख सकता है। तो नियर पॉइंट जो है, अगर आप देखोगे, अगर आपके पास बुक है, ठीक है, आपने एक किताब को अपनी आंख के बहुत ज़्यादा नज़दीक ला लिया, तो आपको जो अक्षर है, वर्ड्स है, दे स्टार्टेड बिकमिंग ब्लर्ड। उसी तरह से जब आप उस किताब को दूर दूर ले जाओगे, ठीक है, तो भी आपको दिखना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट वो डिस्टेंस है कि आप मिनिमम, जब आपने ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के बहुत ज़्यादा नज़दीक रखा तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट की ढंग से इमेज रेटिना पे बनेगी, और वो कितने डिस्टेंस तक बनेगी, दैट इज़ योर नियर पॉइंट। और हेल्दी पर्सन के लिए जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, और दूर तक जो दूर वाला डिस्टेंस है दैट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है? और नियर पॉइंट को आप क्या बोलते हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन भी बोलते हो। ठीक है, और हेल्थ तो आपके पास रेंज क्या बन गई? व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या है आपके पास? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ रेंज ऑफ विजन फॉर अ हेल्दी पर्सन? तो आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब भी आप अकोमोडेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल आई है, ठीक है, एक हेल्दी आई, ठीक है, वो नज़दीक और दूर की चीज़ें देख सकती है, ठीक है, शार्प इमेजेस बनाती है, ठीक है, और उस इमेज को आईज कहाँ पे बनाती है? रेटिना पे। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर है आईज का, तो लेंस और रेटिना की इमेज क्या है? फिक्स्ड है। तो लेंथ और यानी कि इमेज डिस्टेंस रेटिना से वी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो अगर आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पोजीशन पे आई लेंस पे रखना है तो किस तरह से इमेज रेटिना पे बनेगी? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये कांस्टेंट है, u की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो आपके पास सिलियरी मसल्स का बहुत बड़ा रोल है जो इस फोकल लेंथ को क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा दूरी पे है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, फिर भी आपके पास उस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज कहाँ पे बन रही है? रेटिना पे बन रही है। ठीक है, अब रेटिना पे बन रही है तो आपको क्या करना है? फोकल लेंथ को क्या करना है? ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो आपने उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है रेटिना पे। ठीक है, तो आपको फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, देन तो आप इंक्रीज करेंगे फोकल लेंथ को, तो आपके पास अगर फोकल लेंथ को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो आपको लेंस की थिकनेस को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं तो इस केस में आपकी सिलरी मसल्स को क्या होना पड़ेगा? रिलैक्स्ड। याद रखना, वन लिख लेती हूं ये लाइन, व्हेन ciliary muscles are relaxed, when ciliary muscles are relaxed, then thickness of lens decreases. Then thickness of lens decreases. Ciliary muscles कैसी है? Relaxed. thickness क्या हो रही है? Decrease. ठीक है, तो थिकनेस डिक्रीज हो रही है तो आपके पास फोकल लेंथ क्या होएगी? इंक्रीज। सो एफ विल इंक्रीज। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है आपने? बहुत ज़्यादा दूर रखा है। ठीक है, तो दिस इज योर कॉर्निया। ठीक है, ठीक है, ये बना इस तरह से आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आपकी मसल्स है। मसल्स आर रिलैक्स्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे, बहुत ज़्यादा दूर।
तो दूर से पैरेलल रेज आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज आई, सिलरी मसल्स यहाँ पे कैसे है? रिलैक्स्ड, आर रिलैक्स्ड, ठीक है। तो जब तो फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज होगी तो यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगी, ठीक है। इसीलिए इमेज कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे बनेगी, ठीक है। क्लियर है? अब क्लियर है? उसी तरह से जब सिलरी मसल्स क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। व्हेन सिलरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये बना कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया से आगे ये बनी आईज, इस तरह से, ठीक है। तो ये है लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? नज़दीक, ठीक है। तो जब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस है तो आपके पास लेंस क्या अपने आप सिलरी मसल्स क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से ये बनी सिलरी मसल्स, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ये है, इस तरह से इमेज बनी, और ये इमेज फिर से कहाँ पे बनेगी? दिस इज नियर पॉइंट, नियर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सिलरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, सिलरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। और जो नियर पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। यहाँ पे क्या बनी? इमेज, ठीक है। तो आपके पास आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट नज़दीक है, तो आपके पास जो मेन रोल है वो किसका रोल है? सिलरी मसल्स का, क्योंकि सिलरी मसल्स क्या कर रही है? फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ताकि आपके पास रेटिना पे क्या बने? शार्प इमेज बने। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन ऑफ एन आई। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? अकोमोडेशन ऑफ एन आई। अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है अकोमोडेशन की तो आपके पास क्या डेफिनेशन आएगी? The ability of an eye, the ability of an eye to change the focal length of its lens in such a way that the sharp image is formed, that the sharp image of an object at different positions from the eye is formed, from the eye is formed, ठीक है, ऑन द रेटिना। इस चीज को आप क्या बोलते हो? अकोमोडेशन ऑफ एन आई, ठीक है।
अब इसमें 2 पॉइंट्स है, नियर पॉइंट एंड दी फारदेस्ट पॉइंट। अब नियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या लिखोगे? द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प इमेज इज फॉर्म्ड। तो नियर पॉइंट क्या है आपकी आई का? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या है? द फारदेस्ट पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, कि आपके पास उस ऑब्जेक्ट की क्या बने, शार्प इमेज बने रेटिना पे, और वो कितना है आपके पास? इन्फिनिटी। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बेबीज छोटे बच्चों के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है वो कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। और जो हम एडल्ट्स हैं हमारे लिए 25 सेंटीमीटर। और जैसे पर्सन्स है एट द एज ऑफ 55 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज 100 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, बेबीज के लिए 7 सेंटीमीटर, एडल्ट्स के लिए 25 सेंटीमीटर, एंड द पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 55 ईयर्स के लिए ये डिस्टेंस होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर? सो आज हमने जो डिस्कस किया, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ा तो आपको और उसके बाद हमने पढ़ा अकोमोडेशन ऑफ एन आई। ठीक है, तो प्रिपेयर नोट्स अकॉर्डिंगली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।